71 में पाक फ़ौज भी फेल हुई, पाक फ़ौज के पॉलिसी मेकर्स फेल हुए। मैं बार बार एम्फसाइज़ कर रहा हूँ कि मशरक़ी पाकिस्तान वाली फ़ौज हमारी जो थी सबसे शेर और दलेर फ़ौजी थे, और उन जांबाज़ों को हमने मैदान जंग में भेजकर छोड़ दिया बेचारों को शहीद होने के लिए और कैद होने के लिए, रुसवा होने के लिए, और जलील करते रहे 50 साल। दुश्मन एक मरतबा फिर 71 दोहराना चाहता है और रियासत पाकिस्तान वही गलतियां कर रही है जो 71 में की थी। मुझे बहुत ज़्यादा खौफ है कि अल्लाह ना करे कोई सानेहा ना हो जाए और दुश्मन उसी तरह जंगी तैयारियां कर रहा है जैसे 71 में उसने की थी, और रियासत उसी तरह खौफजदा, घबराई हुई और पैरालिसिस का शिकार है जैसे 71 में थी। लेकिन अगर हमने अपने अमाल को दुरुस्त नहीं किया तो पहले हमें बहुत मार पड़ेगी। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इस कौम को मारना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, लाल टोपी ने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है कि 1971 में जिस प्रकार से भारत ने हमें पीटा था, एक बार फिर से भारत हमें पीट सकता है। दोस्तों, आपको पता होगा कि लाल टोपी जो है वो हमेशा युद्ध, लड़ाई की ही बातें करता रहता है और खुद अपनी फौज यानी कि पाकिस्तानी फौज की पोल खोलता आ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से 1971 में भारत ने पाकिस्तानी फौज की पिटाई लगाई थी, आज भी पाकिस्तानी फौज उस चीज़ को याद करके रोती है। और आज भी पाकिस्तान के जो एनालिस्ट हैं वो भी लाइव टीवी पर बातें कह जाते हैं कि कैसे पाकिस्तानी फ़ौज की पिटाई उस समय भारतीय फ़ौज ने की थी। दोस्तों, आपको पता हो कि पाकिस्तानी फ़ौज की जो आदत है वो शुरू से ही घुसपैठ की रही है, और उस समय भी घुसपैठ करने की कोशिश की जा रही थी, और उसी के जवाब में भारतीय फ़ौज ने जिस प्रकार से अपने देश को बचाने के लिए जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी और पाकिस्तानी फ़ौज को जिस प्रकार से पीटा, आज पाकिस्तानी फ़ौज और ख़ास करके लाल टोपी को भी ये बातें याद आ रही है। और लाल टोपी का यही कहना है कि भारत जो आज हथियार खरीद रहा है, जो कुछ भी पैसे खर्च कर रहा है, वो एक बार फिर से पाकिस्तान पे चढ़ाई करना चाहता है। और लाल टोपी का शुरू से ये रहा है कि जो भारत है वो पाकिस्तान पर अटैक कर देगा। ये तो देखने वाली बात होगी कि भारत पाकिस्तान पर अटैक करता है या नहीं है, लेकिन पाकिस्तानियों के बीच में ये सब खौफ देखकर कसम से ये देख के मजा आता है कि भारतीय फौज ने पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तान के लोगों में डर पैदा कर रखा है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखनी पाकिस्तानी मीडिया और इन सब चीज़ों पे क्या बात कर रही है। 1971 का सानेहा पाकिस्तान की रियासत के किसी एक इदारे की गलती नहीं था, पूरी पाकिस्तान की रियासत नाकाम हुई थी। तमाम रियासती इदारे फेल हुए थे। हमारी सफ़ों में गद्दार थे, नाअहल थे, मुजरिमाना गफलत के हामिल अफराद थे, जानी और शराबी लोग थे जिनकी अक्लें मुअत्तल हो चुकी थी औरत और शराब की बोतल में। और ऐसे में जब दुश्मनों की जानिब से एक भरपूर तैयारी के बाद, जो तकरीबन 10 साल तक वो तैयारी की गई, जब दुश्मन ने ऐसे मौके पर ऐसी क़यादत की मौजूदगी में जब पाकिस्तान पर हमला किया, तो फिर जाहिर बात है कि रियासत पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर शिकस्त खा गई। ये इतना तकलीफ़देह पहलू है कि जब भी हम इसका जिक्र करते हैं, जलाल से इंसान के वजूद के रोंगटे खड़े होने शुरू हो जाते हैं, वजूद कांपने लगता है कि कैसे हो गया ये, हाउ डिड दिस हैपन। रियासत थी, इदारे थे, सदर था, अदलिया थी, मीडिया था, उलमा थे, ISI थी, फ़ौज थी, इंटेलिजेंस थी, उसके बावजूद इतनी शर्मनाक, जिनको मैं गलतियां नहीं कहूँगा, गद्दारियाँ। मगर उसके अलावा हमने जहाँ ये जिक्र किया कि हमारी पाक फ़ौज सबसे ज़्यादा जांबाज और दलेर फ़ौज थी जो मशरक़ी पाकिस्तान में दुश्मन के घेरे में आई हुई थी, और उस छोटी सी फ़ौज को, 32,000 की फ़ौज को हमने 5 लाख दुश्मन और मुक्ति बाहिनी के गुरिल्लों के सामने छोड़ दिया था और अबैंडन कर दिया, मरने के लिए बेचारों को छोड़ दिया, कि उस जंग में पाकिस्तान की अस्करी हिकमत अमली किस तरह नाकाम और फेल हुई, किस तरह GHQ ने पूरी पाकिस्तानी रियासत को धोखा दिया। ये बहुत सख्त बात है, मगर चूंकि ये एक हमारी तारीख़ की एक शर्मनाक हकीकत है, लिहाजा अगर इसका तज्जिया न किया गया तो आइंदा भी हम वही गलतियां दोहराते रहेंगे। तो 4 दिसंबर को पहली मरतबा पाकिस्तान ने ऐलान जंग किया, मगरबी पाकिस्तान ने, और वो भी हाफ हार्टेड, किसी को पता ही नहीं था करना क्या है। ढाका फॉल होने में 10 दिन रह गए थे, दुश्मन फौजें ढाका के करीब पहुंच रही थीं, मशरक़ी पाकिस्तान में घमसान की लड़ाई थी। जब घमसान की लड़ाई मशरक़ी पाकिस्तान में 22 नवंबर को शुरू हो चुकी है, तो मगरबी पाकिस्तान में जंग 4 दिसंबर के बाद क्यों शुरू की? 22 को क्यों नहीं शुरू की, बल्कि 22 से 6 महीने पहले क्यों नहीं शुरू की, जब यह मालूम था कि दुश्मन जनरल मानिक शॉ 1 साल तक मुसल्लह तैयारियां करता रहा, हद तक रेलवे लाइन तक बिछाई उसने मशरक़ी पाकिस्तान के अतराफ में असलहा और टैंक और तोपें और सामान ले जाने के लिए। ये सब कुछ क्या मगरबी पाकिस्तान को नज़र नहीं आ रहा था? हमारी ISI कहाँ थी उस वक्त? उसको नज़र नहीं आ रहा था कि दुश्मन एक इन्वेजन लेवल प्लानिंग कर रहा है।
उस वक्त की पाकिस्तान आर्मी की क़यादत जैसे कहा, अयूब खान तो बेचारा जा चुका था, सारा याहिया खान के हाथ में था, और याहिया खान सिवाय जना बदकारी के शराब में पड़ी हुई कई कई दिन अपने कमरे से नहीं निकलता था वो औरत। तो उसकी हुकूमत कौन चला रहा था, उसके एडवाइजर्स कौन थे जो ये डिसीजन ले रहे थे, फैसला कर रहे थे कि पाकिस्तान की रियासत की अस्करी हिकमत अमली क्या होगी, हम क्या जवाब देंगे। 4 दिसंबर को जब हमारी सबमरीन हंगूर कराची से निकली है और उसको भेजा गया मुंबई के पास जाके दुश्मन के जहाज़ों को रोको और उनको मारो, तो रास्ते में उसने देखा दुश्मन का पूरा फ्लीट, 4, 5, 6 बहरी जहाज़ भारतीय आ रहे थे कराची की जानिब। और अंगूर ने जब ये देखा कि ये आ रहे हैं कराची के जानिब, तो उसने अपना रेडियो साइलेंस तोड़कर, सबमरीन पैगाम नहीं देती, पीछे नहीं भेजती, एक दफ़ा जाती है तो गायब हो जाती है ताकि किसी को पता ना चले, लेकिन अंगूर ने यह रिस्क लिया, पानी पे निकली, उसने रेडियो साइलेंस ब्रेक किया, मैसेज भेजा कि दुश्मन के जहाज़ कराची पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। और फिर यही हुआ कि अंगूर को चूंकि ऑर्डर नहीं था कि आपने दुश्मन के जहाज़ों को रोकना है, लिहाजा उसने उनको जाने दिया उनके नज़दीक से। हालांकि उस वक्त अगर अंगूर उनको रोक लेती, उन पर मारती, एक आध जहाज़ को डबोती, तो फिर कराची पर हमला ना होता। नतीजा ये हुआ कि वो हमला कराची पर हुआ, हमारे सारे फ्यूल डिपो जल गए, हमारे बहरी जहाज़ जले, खैबर और महाफिज हमारे 2 माइन जहाज़ थे, बहरी जहाज़ डूब गए, हमारे सैकड़ों सेलर और हमारे नेवल ऑफिसर्स बेचारे डूब गए, बेचारे शहीद हुए। वहाँ इतना बड़ा तारीखी नुकसान हमें हुआ 71 में, खैबर और महाफिज 2 हमारे बड़े जहाज़ गर्क हो गए और हंगूर के पास से गुजर के चले गए, लेकिन हंगूर को ऑर्डर नहीं था कि आपने इनको मारना। और जब ये जहाज़ कराची पर हमला करने के बाद इंडिया के बहरी जहाज़ जब वापस आ रहे थे तो रास्ते में ख़राब हो गए समुद्र में। पाक फ़ज़ाइया को कहा गया कि दुश्मन के जहाज़ ख़राब खड़े हुए समुद्र में, जाओ डबो दो उनको। पाक फ़ज़ाइया सोचती रह गई, करें ना करें, करें ना करें, जंग किसको अच्छा करते हैं सोचते हैं। कौन लोग थे वहाँ पर, किस किस्म की गद्दारियाँ थी, किस किस्म के जाहिल थे। दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो लाल टोपी है वो कितना ज़्यादा खौफ में है। और दोस्तों क्योंकि पाकिस्तान ये बात जान चुका है कि जो पीओके है या फिर जो बलूचिस्तान है ये सब अलग होने वाले हैं और जो पीओके है वो भारत में मिलने वाला है, ये पाकिस्तान ये बात समझ चुका है। क्योंकि पाकिस्तान ये बात जानता है कि अगर भारत से उसकी लड़ाई हुई तो वहाँ पर जो पाकिस्तान है वो एक दिन भी नहीं टिक सकता। क्योंकि एक तरफ तो जिस प्रकार से पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान के लोगों में जिस प्रकार से इमरान खान ने जहर डाला है उससे उनके बीच में दूरियां पैदा होगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो इतनी ज़्यादा बर्बाद चल रही है कि आज उसके पास खाने के लिए नहीं है, तो वो भारत से जंग क्या करेगा। और इसीलिए लाल टोपी का ये कहना है कि 1971 में हमारे साथ जो कुछ भी हुआ उससे बहुत ज़्यादा बुरा होगा। और यहाँ पर सबसे पहले पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसको मारा जाएगा और उसके बाद उसके साथ बेइज्जती उसके बाद हमारी बेइज्जती हो गई। यानी कि साफ तरीके से लाल टोपी का ये भी कहना है कि जो इंडियन फ़ौज है वो आने वाले दिनों में हमारे ऊपर जो है वो जंग कर सकती है और हम जो है वो बर्बाद हो जाएंगे अगर जो है वो हम आज ना संभलें। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस प्रकार से भारत ने भी अभी आपको पता होगा कि अभी कारगिल दिवस पे जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी और खुद राजनाथ सिंह की तरफ से जो बयान आए हैं उसमें साफ तरीके से कहा है कि हम पीओके जो है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है उसको हम अपने अंदर लेंगे और ये हमारे देश का एक हिस्सा बनेगा। और जो आने वाले दिनों में खुद नरेंद्र मोदी जी ये बात कह चुके हैं कि हम जो है वो बलूचिस्तान को अलग करवाएंगे और बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो हमारे ओर देखते हैं, यानी कि भारत की ओर देखते हैं, नरेंद्र मोदी जी की ओर देखते हैं। इससे साफ पता चलता है कि जो नरेंद्र मोदी जी है उनका साफ कहना है कि वो भी आज़ाद होंगे। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे इसी नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए हिंदुस्तानी स्पेशल।